आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स लेकर आते हैं पहले आपके सामने, जहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। आज के सेशन में शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एक प्रेशर बना और अब दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुके हैं। निफ्टी 24,625 पर ट्रेड कर रहा है, 150 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी भी डेज लो पर कारोबार कर रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास के फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। 435 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में है, लेकिन ज़्यादा हालत ख़राब दिखेगी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। मिड कैप इंडेक्स तो अब 1000 पॉइंट फिसल कर कारोबार कर रहा है दिन के लोअर लेवल्स पर, तो बिकवाली काफ़ी हावी हुई है मिड कैप्स में भी, और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। तो आज बिकवाली चौतरफा देखने को मिल रही है मार्केट्स में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज़्यादा गिरावट आज के सेशन में आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर आप सभी सेक्टर इंडेक्स देखेंगे तो सिर्फ एफएमसीजी और आईटी ही हैं जो मैनेज कर रहे हैं हरे निशान में होल्ड करने में। निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी इंडेक्स सभी बाजार या सभी सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स आपके सामने, बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। एक बार 2245 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, सिर्फ 235 स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। हमारे साथ है 5paisa.com के रुचित जैन बातचीत करने के लिए। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट्स पर ही आपकी राय, गिरावट हावी हर उछाल पे बिकवाली हम मार्केट्स में इनफैक्ट आते हुए देख रहे हैं। अब आज की अगर स्पेसिफिकली बात करें, 24,600 के नीचे फिसला, निफ्टी अभी उन्हीं लेवल्स के पास आकर कारोबार कर रहा है। कहाँ अगला सपोर्ट देख रहे हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से? नमस्ते दीपाली जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कल अक्टूबर महीना है, देखे तो अक्टूबर की शुरुआत से ही हम मार्केट्स के करेक्टिव फेज में रहे, और ये पूरे करेक्शन का जो मेन रीजन रहा है वो एफआईएस की सेलिंग। 80,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग उन्होंने एक महीने के अंदर अंदर ही कैश सेगमेंट में की, और इसके साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। उनकी पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो 67% पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे है। और हिस्टोरिकली हमने देखा कि जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जहाँ पे एफआईएस कैश सेगमेंट में बेच रहे हैं और साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी साथ साथ में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, तो वैसे फेजेस मार्केट्स में करेक्टिव फेजेस होते हैं। इंडेक्स वाइज स्टॉक वाइज सब करेक्शन लेके आते हैं। सो आई थिंक जब तक अब इनके आंकड़े चेंज नहीं होंगे कि वो शॉर्ट पोजीशंस बनाना बंद करेंगे, जहां से शॉर्ट कवरिंग करेंगे या कैश मार्केट की सेलिंग उनकी नहीं थमेगी, तब तक हमें लग रहा है कि मार्केट में ये करेक्टिव फेज अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और जैसे मार्केट के अप ट्रेंड में मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं, उसी तरह करेक्टिव फेजेस जब रहते हैं तब मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरते भी है। आई थिंक इसीलिए हम भी क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि फिलहाल बॉटम फिशिंग करने की जल्दबाजी ना करें, साइंस आने दीजिए उनके सेलिंग के। जब स्लो डाउन होगा उसके बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेगा। बाकी अब तक फिलहाल तो ट्रेंड और नियर टर्म का नेगेटिव ही लग रहा है। 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। 24,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो वहां पे हम और फिर सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। कुछ ट्रेड्स निकाले क्या रुचित आपने? नहीं दीपाली जी, फ्रेंकली नो, ऐसे मार्केट में काफी मुश्किल है कोई भी ट्रेड सेटअप देना, और नो इसीलिए क्योंकि वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, और नो ऐसे फॉलिंग मार्केट में हम हमारे क्लाइंट्स को भी यही सलाह दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। सो बेटर कि थोड़ा सा और वेट एंड वॉच मोड पे रहे। जब भी डेटा चेंजेस हो गए तब हम नए ट्रेड सेटअप्स के साथ आएंगे। ओके, चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने, दिखाते हैं आपको सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप की लिस्ट से, जहां पर आज के सेशन में बिकवाली ज़्यादा हावी होती दिखाई दी है। इंडेक्स तो अब 1100 पॉइंट नीचे आकर कर रहा है ट्रेड दिन के लोअर लेवल्स पर, और 2.25% इनफैक्ट 2% के आसपास की गिरावट है। पहले लेकर आते हैं बैंक स्टॉक्स। यूको बैंक 5% नीचे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4.5% नीचे, 5% नीचे पीएनबी और बंधन बैंक में 4.5% की गिरावट। फार्मा में गिरावट वाली पॉकेट्स देखें तो सुवेन फार्मा, जुबलेंट फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, साथ ही जनता फार्मा में गिरावट देखने को मिल रही है। तो बैंक्स के बाद अगली पॉकेट फार्मा, जहां पर गिरावट यहाँ भी काफ़ी देखने को मिल रही है। 5.5% नीचे जुबिलेंट है। सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक भी 5% नीचे कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स। यहाँ पर भी बिकवाली हावी होती हुई दिखी। डीएलएफ, सनटेक, ब्रिगेड, फिनिक्स सभी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 4-4.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि हरे निशान में हैं मिड कैप्स में, उसमें एम्फोसिस 1% ऊपर, टोरेंट पावर 0.5% ऊपर, 1% ऊपर वोल्टास है, वर्लपूल है, वोल्टास 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहे वो सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर आज के सेशन में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छा, डीएलएफ पर एक राय ले लेते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है पूरे ही रियल्टी पैक में, लेकिन अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। यहाँ क्या अगले सपोर्ट्स बन रहे हैं, इस पर एक राय लेते हैं। रुचित, डीएलएफ पर आपका व्यू क्या रहेगा?
नियर टर्म में तो थोड़ी वीकनेस लग रही है आज। इनफैक्ट सेक्टोरल इंडाइसेस में भी देखे तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है और आज एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट डीएलएफ ने ब्रेक किया। अगला सपोर्ट स्टॉक में 790-800 के करीब है। आई थिंक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है साथ में स्टॉक में, और 790-800 के लेवल्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकता है। और इनफैक्ट इस समय आप निफ्टी रियल्टी इंडेक्स देखेंगे भी तो 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। दबाव यहाँ पर काफ़ी हावी होते हुए दिखाई दिया है आज के सेशन में। अच्छा, एम्फोसिस पर एक राय लेंगे। आईटी में ये स्टॉक थोड़े संभलते हुए, थोड़े हरे निशान में ट्रेड करते हुए क्या व्यू बन रहा है, यहाँ से पूछते हैं। एम्फोसिस पर एक राय आपके रुचित 3016 के मौजूदा लेवल्स। सो आई थिंक आईटी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पिछले एक महीने में देखेंगे तो आईटी स्पेस ऑलरेडी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू गया है कि जहाँ पे ना ही कोई बड़े तेजी देखी गई है, ना ही कोई बड़ी सेल ऑफ देखी गई है। एम्फेसिस में स्पेसिफिकली जो भी करेक्शन आया था उसमें उसके 100 दिन के मूविंग एवरेज 2850 के आसपास थे और वहीं से सपोर्ट लेके रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा बाउंस बैक हमने स्टॉक में देखा है। सो आई थिंक यहाँ पे रिलेटिवली लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। ऐसे फॉलिंग मार्केट में आज भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव है, जो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी करनी है कि थोड़े शॉर्ट टू मिड टर्म पर्सपेक्टिव से, तो एम्फेसिस में 2950 के आसपास कुछ डिक्लाइन मिलता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 2850 के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। चलिए, तो ये बात हुई एम्फोसिस की, लेकिन अब बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर जारी है। अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट डील के बाद अब अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट को खरीदने का ऐलान कर दिया है। 395 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर पर 45.7% स्टेक के लिए एक्विजिशन होगा। डील की और डिटेल समझते हैं। यतिन मोहता हमारे साथ बने हुए हैं। यतिन, बताइए। फिर से एक बार अंबुजा सीमेंट यानी अदानी ग्रुप की ये कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है। इस अब की बार सीके बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ओरिएंट सीमेंट, इसको खरीदने जा रहे हैं। कुल मिला के लगभग 46.8% हिस्सेदारी जो है वो खरीदेंगे अंबुजा सीमेंट, और इसमें से लगभग 38% जो है प्रमोटर्स और जो प्रमोटर ग्रुप है वो अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओरिएंट सीमेंट और ओसीएल के अधिग्रहण की बात करें तो क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा हिस्सा जो कंट्रोलिंग स्टेक अंबुजा खरीदने वाली है, तो सेबी का मैंडेटरी 26% ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे कि आपने कहा कि 395 रुपीज़ 40 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, और कुल इक्विटी वैल्यू इस ट्रांजैक्शन की लगभग 8100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जहाँ तक कि वैल्यूएशंस का सवाल है, $114 प्रति टन के हिसाब से आपको ये ईवी एबिटा बेसिस पे ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ी है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से सेटिस्फैक्ट्री। और कुल क्षमता जो है इस ट्रांजैक्शन में आपको 8.5 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो ओरिएंट सीमेंट का लगभग 2% मार्केट शेयर है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि लगभग 10 MTPA के ऊपर की कैपेसिटी अब अंबुजा को एक्सपैंड करने मिलेगी इस एक्विजिशन के बाद। तो कहीं ना कहीं ये ओरिएंट सीमेंट का एक्विजिशन बहुत टाइम से पेंडिंग, और फाइनली आता हुआ अंबुजा सीमेंट की झोली में। शुक्रिया यतिन, ये डिटेल समझाने के लिए। अंबुजा सीमेंट आज फोकस में इस खबर की वजह से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे हुंडई की। आज लिस्टिंग के बाद हुंडई की मैनेजमेंट ने कहा कि शहरों के साथ ग्रामीण भारत में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हुई है। कंपनी के CEO तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी की शानदार प्रोडक्ट लाइन और मजबूत डीलर नेटवर्क कंपनी की USP है। हम हर सेगमेंट में, आप देखिए हमारी सक्सेस क्यों रही है। एक, हमने बहुत स्ट्रांग डीलर नेटवर्क बनाया है। लगभग 40% हमारा नेटवर्क रूरल एरियाज में है। आज रूरल में भी SUV कंट्रीब्यूशन हमारा अर्बन एरिया के बराबर हो गया है। आई थिंक ये एक बहुत ही सशक्त डेटा है कि 67% हमारा SUV कंट्रीब्यूशन शहरों में है और 67% ही रूरल एरियाज में है। फिर दूसरा, हम सिर्फ सीमित नहीं है SUVs के लिए। आज हम सेडान में बहुत स्ट्रांग हैं। हमारी वर्ना और औरा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हैचेस में देखिए i20 और नियोस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हमारी अपनी एक बहुत ही सशक्त प्रोडक्ट लाइनअप है। क्रेटा की अगर आप बात करते हैं, पिछले 5-7 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। भारत के 3 सबसे सशक्त स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स में से है। तो आपने सुना हुंडई के मैनेजमेंट को। स्टॉक की आज लिस्टिंग हुई। हालांकि इतनी वाइब्रेंसी हमने ना तो लिस्टिंग में और ना ही सब्सक्रिप्शन नंबर्स में देखी थी, लेकिन आगे की फ्यूचर को लेकर मैनेजमेंट का आउटलुक मजबूत। रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जब वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप 15। मार्केट अभी भी प्रेशर के साथ ही कारोबार करते हुए दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी बैंक मिड कैप सेल ऑफ यहाँ पर सीवियर है। निफ्टी इनफैक्ट अब 24,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 0.1% गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट नीचे है और मिड कैप से भी 1150 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 2% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आ चुका है, तो प्रेशर यहाँ पर और एक्सटेंड होते हुए। और सेबी ने एक बार फिर एफएनओ में बढ़ते वॉल्यूम्स को लेकर चिंता जाहिर की है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने कहा कि दुनिया में एफएनओ में भारत में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं और हमें देश के तौर पर इसे ताज को नहीं पहनना चाहिए। एफएनओ नेशनल पास टाइम नहीं हो सकता। इंडिया अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एफएनओ ग्लोबली। वी आर नंबर 1 एंड ग्लोबली ऑल्सो more than 50% of the F&O volume happens in India. This is a crown we do not wish to wear. F&O cannot be and should not be a national pastime, which actually means that savings of retail participants move into the pockets of institutional hands. The surprising part from SEBI angle is this: the moment we came out with the latest regulation, which kick in sometime in November, investors are protesting that lot size 5 से 15 क्यों कर दिया. Investors are protesting कि आपने सिर्फ एक ही एक्सपायरी हफ्ते में क्यों कर दी. Investors are also protesting upfront क्यों कर रहे हो, margining and so on and so forth. But finally, this is becoming systemic. As I said, this F&O cannot be a national pastime. और आगे बढ़ेंगे। क्लैरिन भवन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज प्रांदर, सेमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और फिनवर्क मैनेजमेंट के मधु बंसल के मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रहे हैं पंकज 4% के रिटर्न्स, ओम मेहरा का पोर्टफोलियो -7%, मधु बंसल का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट है। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO डॉक्टर N कामाकोडी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।